वोरा साहब, ये सरकार हमारी जिस तरफ जा रही है वो कोई दबे छुपे इरादे से नहीं जा रही। वो जहां जो कुछ कर रही है बता के कर रही है। कुछ चीजों को इशारों में कर रही है, कुछ चीजों को खुलेआम कर रही है। वो कोई समझे समझे, ना समझे ना समझे। मुझे कष्ट इस बात का है कि इस सरकार को समझने में कम से कम जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको 11 साल लग गए। अब थोड़ा बहुत उनको सद्बुद्धि आई है कि थोड़ा बहुत उनको समझ आया है कि तुम्हारे साथ ये क्या होने जा रहा है। वरना अभी तक तो क्षेत्रीय पार्टियों के बलबूते पर ही जो राज किया इन लोगों ने, और क्षेत्रीय पार्टियां जो एनडी इंडिया गठबंधन बनाया था और छिटक गई थी, उसके बावजूद भी वो एक नहीं रह पाई थी। और आज इस मुद्दे ने कम से कम एक किया है। रहा सवाल जो आपने जिक्र किया कानून का, तो कुछ बचता ही नहीं है। बचना तो कुछ है ही नहीं। वो हर तरह से आपको खोद निकालेंगे, यानी कि आपकी जो भी गतिविधियां होंगी उसकी जो भी व्याख्या करनी होगी, मन चाहे व्याख्या करनी हो करके ले जाए। अब उनको कानूनी अधिकार मिल गए हैं। वो इसीलिए हर चीज का कानूनी अधिकार लेना चाहते हैं वो, कि आप अपनी मनचाही व्याख्या कर सके। और मनचाही व्याख्या पहले थोड़ा बंधन थे, संविधान के बंधन थे, कानून के बंधन थे, कानूनी शब्दों के बंधन थे। जो शब्द आपने दोहराए हैं उस शब्दों की सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते हैं। वो अपने तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं। जब चाहे आपको देशद्रोही साबित कर दें, जब चाहे आपको देशभक्त साबित कर दें, जब चाहे आपको राष्ट्रद्रोह कर दें, जब चाहे आपको अपराधी साबित कर दें, जब चाहे आपको हत्यारा साबित कर दें, जब चाहे आपको जो है धार्मिक नेता साबित कर दें। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। अब आते हैं हम नागरिकता कानून। जो अभी नागरिकता कानून की बात चल रही है कि एसआईआर की बात चली है, एसआईआर में आप देखिए कि पहली बार जो दलील दी गई कोर्ट के अंदर, वो नागरिकता कानून को लेकर के नागरिकता चेक करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है ही नहीं, और वो उसको अपना हाथ में लेने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चेक करना है कि नागरिकता का अधिकार चेक करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है या नहीं। आप याद करिए योगेंद्र यादव की दलीलों को। उसकी दलीलों में इतना दम था योगेंद्र यादव की कि उसको काट अभी तक नहीं आ पाई। और वो यही कहते हैं कि आप नागरिकता कानून, और 2003 का हवाला दिया जाता है आईआर का, वो आईआर थी, एसआईआर नहीं थी। तो आप, और जो 11 मुद्दे जो आपने दस्तावेज मांगे हैं, ये दस्तावेज 11 के 11 उपलब्ध कराना, सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी थी कि अगर मैं भी साबित करना चाहूँ अपनी नागरिकता तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आप याद करिए अभी उससे पिछले जो एक हफ्ता पहले जो टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट अपनी दलीलों को भूल रहा है। 15 आदमी ले आइए, हम इस पर विचार कर लेंगे, रद्द कर लेंगे। 15 आदमी भी आ गए। तो सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सारी उनको पेश की जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह की टिप्पणियां करके जाहिर होता है कि वो फैसला, ये शंकाएं उत्पन्न होती है कि फैसला शायद आधा अधूरा ही आएगा। अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि वो कह के चले गए कि फैसला हो सकता है कुछ लीपा पोती वाला आ जाए, कुछ उम्मीद जगाएगा, कुछ सरकार के पक्ष में जाएगा, कुछ जनता के पक्ष में जाएगा। ऐसा कुछ फैसला आ सकता है। वो फैसला क्या है कि 65 लाख जो वोट कटे हैं उनकी एक सूची बना दी है, कि सूची देने से इनकार कर रहा है। हो सकता है उनकी सूची जारी करने का आदेश कर, या जो आपने डिजिटल फॉर्म के मतदाता सूची हटाई है उसको शामिल करने का आदेश करते। इतना शायद कर दे सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मुझे उम्मीद है इतना तो हो सकता है। अब सवाल जो असल साहब ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की प्रतिष्ठा दांव पर, अभी तक जितने आधे अधूरे फैसले आपने गिनाए हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधे अधूरे फैसले दिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो, श्री राम मंदिर का मामला हो, पेगासस का मामला हो, राफेल का मामला हो, कुछ भी मामला हो, 370 का मामला हो, सब में आधे अधूरे फैसले दे करके सरकार का बचाव किया। जब सरकार का बचाव किया गया है तो ये आधा, अब चूंकि ये आधा अधूरा फैसला नहीं है, क्योंकि वो जितने फैसले आए उनसे आम आदमी जितना प्रभावित नहीं होता था, पेगासस के मामले से इतना प्रभावित नहीं है। 370 के मामले में खाली कश्मीरी जनता प्रभावित है, यहाँ के लोग इनको महसूस नहीं किया। हालांकि प्रभावित सारा देश होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो महसूस नहीं किया जनता ने कि इसका प्रभाव कुछ हिस्से को होगा, कुछ को नहीं। कुछ मतलब देश के कुछ हिस्से ने प्रभाव महसूस किया, कुछ हिस्से ने प्रभाव महसूस नहीं किया। लेकिन ये जो मुद्दा आया है नागरिकता, ये पूरे देश को प्रभावित कर, इसीलिए उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसीलिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है कि वो किस तरह का फैसला दे। क्योंकि नागरिकता का सवाल देश के हर नागरिक से जुड़ा है, देश के किसी एक कोने का हिस्सा सवाल नहीं है।
ये पूरे देश के लोगों को सवाल है, और देश की जनता के बीच में अगर ये बात बैठ गई और बैठने जा रही है और बैठ चुकी है कुछ हद तक, कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो तो आपकी नागरिकता पे सवाल उठाया जाए। या तो नागरिकता का कोई दूसरा पहलू लेके आए, डोमिसाइल टाइप कुछ लेके आए कि हर आदमी को डोमिसाइल जारी किया जाएगा। डोमिसाइल मंगा गया ना उसमें 11 भी, तो वो ऐसा कुछ करे, व्यवस्था करे, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो इस जो मुद्दा जनता को डायरेक्ट प्रभावित करने जा रहा है पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, वो प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट की खुद दाव पर लग गई। और दाव पर इसलिए लग गई है कि जब आप ऊपर के निर्णय, गोगोई साहब भी बैठे थे, वो कुछ और राज्यसभा हो गए, आपके जो है चंद्रचूड़ साहब भी साबित हो गए कि वो ऊपर वाले की कृपा से निर्णय ले रहे थे। तो जब आप हमारी अदालतें, जब कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है ऊपर वाले से बैठ के ध्यान लगा के निर्णय लेने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप किस युग में जा रहे हैं? आप उस मध्यकालीन युग में जा रहे हैं जब वहां धर्म सत्ताएं कायम थी। धर्म सत्ताओं में क्या होता था कि मौलवियों को और ब्राह्मणों को अधिकार था बस अदालत लगाने का और शिक्षा देने का, ये दो अधिकार उनके पास थे। और संविधान ने आने के बाद क्या किया कि दोनों अधिकार धर्म से छीन करके कानून को दे दिए। यही पीड़ा है और यही काम ये लोग करना चाहते हैं कि जो ये धर्म और शिक्षा का यानी कि शिक्षा का अधिकार और निर्णय देने का अधिकार, जजमेंट का अधिकार, ये फिर से इनके पास आ जाए। जो सामंती, जो समाज का उच्च तबका, उसके पास आ जाए। ये वो प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जब तक गहराई से हमारा नेतृत्व, हमारे पक्ष के लोग नहीं समझेंगे, तब तक इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का। अगर नागरिकता कानून पे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जनहित के खिलाफ फैसला दिया, मैं फैसले की बात कर रहा हूँ, न्याय तो भी मिला नहीं है, न्याय तो भी बहुत दूर की बात है, न्याय तो भी पिछले 1000 साल नहीं मिला, आगे हो सकता है 100-200 साल और न्याय ना मिले, लेकिन फैसले तो आए कम से कम। तो एक पूरे फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा दाव पर लगे, बोरा साहब, मैं उस कल्पना करके बड़ा परेशान हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पूरी दाव पर लग गई तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, देश की जनता का। अभी तक जितनी उम्मीद है देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ होती थी कि कुछ ही हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, कुछ ही हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सरकार कितनी निकम्मी हो, सरकार कितना पेगासस कर ले, सरकार कितना इलेक्टोरल बॉन्ड कर ले, सरकार कितना करप्शन कर ले, सरकार कितना ही आग लगा दे, सरकार कितनी सांप्रदायिकता कर ले, सरकार कितनी नफरत कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ। आज भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, आगे भी रहेगी, इसलिए आधे अधूरा निर्णय दे रहा है, सरकार का बचाव भी कर रहा है और अपनी प्रतिष्ठा का बचाव भी कर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये करो या मरो वाली स्थिति पैदा हुई है। या तो उसे प्रतिष्ठा बचानी है, देश की जनता बचानी है, पूरे देश के नागरिक कानून को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अगर ये सफल विफल रहता है सुप्रीम कोर्ट, तो पूरी प्रतिष्ठा दांव पर आ जाएगी और पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जो आपने जिक्र किया वी द पीपल, फिर वी द पीपल क्या करती है वो देखा जाएगा। वी द पीपल क्या करती है? वी द पीपल अच्छा भी कर सकती है, वी द पीपल कुछ बुरा भी कर सकती है। अफगानिस्तान की वी द पीपल ने क्या किया, श्रीलंका की वी द पीपल ने क्या किया, अगर आप वियतनाम में वहां की वी द पीपल ने क्या किया। तो वी द पीपल का भी विवेक होता है। अगर भीड़ वी द पीपल अगर भीड़ है तो उसके निर्णय गलत होंगे। वी द पीपल अगर एक सच्चा नागरिक है, देश की यानी कि कुछ जानता है, तो उसके निर्णय अलग होंगे। वी द पीपल भी एक गाइडलाइन से तय होता है और वो है संविधान। तो संविधान जो हमने बनाया, अभी तक हमें संविधान की रक्षा के लिए हमें आधे अधूरे निर्णय नहीं चाहिए, हमें फैसले भी नहीं चाहिए, निर्णय भी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो न्याय देने में अगर सक्षम सुप्रीम कोर्ट होगा इस वाले मामले में, कि हाँ फैसले की बात नहीं है, पहले जो जितने मामले आपने गिनाए वो फैसले थे, अब न्याय की जरूरत है। हम देश के अंदर नागरिक होते हुए भी हमें वोट का अधिकार हमारा खा जाएंगे आप, ये कैसे हो सकता है? और अगर वो संवैधानिक संस्था निर्वाचन हो तो असंवैधानिक काम कैसे कर सकता है? कोई संवैधानिक संस्था असंवैधानिक काम कैसे कर सकती है? बोला था